हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं जो है कंकाल के सेकंड पार्ट को बोलते हैं जो है आंतरिक कंकाल, उसके बारे में बात करते हैं। अगर आप फर्स्ट पार्ट इसका नहीं देखे हैं, यानी कि बाह्य कंकाल का जो है ये जो कंकाल है ये दो पार्ट में बांटा गया है, बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल। अगर आप आंतरिक मतलब बाह्य कंकाल का वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाके उसको क्लिक करके आप बाह्य कंकाल का वीडियो देख लेना इस वीडियो को देखने के बाद में। देखिए, जो आंतरिक कंकाल होता है इसका कार्य क्या होता है। आंतरिक कंकाल का कार्य होता है हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करना। आंतरिक कंकाल होता है ये हमारे शरीर के नाजुक अंगों की रक्षा करना और जो है हमारे शरीर को एक सीधे में रखना, यानी कि सीधा स्थिरता या सीधा प्रदान करना, सीधे में रखना इसका कार्य होता है। मतलब प्रदान करना, रक्षा देना और ये सीधा रखने का कार्य जो होता है वो आंतरिक कंकाल का होता है। अब देखिए, यानी कि जिनके अंदर आंतरिक कंकाल पाया जाता है उनके अंदर जो है ब्लड जो है वो खून जो है वो नसों में बहता है, व्हीकल्स में बहता है, वेंस मतलब वेंस में, व्हीकल्स नहीं वेंस में बहता है, यानी कि वो खून जो है उनके ब्लड में बहता है। यानी कि जो है उनके जो नसें होती हैं या उन जो नसें होती हैं वो हड्डियों के अंदर से गई रहती हैं, हड्डियों के अंदर से गई रहती हैं, कुछ बाहर भी रहती हैं। यानी कि अगर आप बाहर नहीं रहेंगे तो ब्लड की सप्लाई होगी कैसे। आंतरिक कंकाल होता है ये हमारे शरीर को चोट यानी कि सुरक्षा से मतलब चोट से सुरक्षा प्रदान करता है। हमारे शरीर के अंदर जो नाजुक अंग हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारे शरीर के अंदर फेफड़ा है, गुर्दा है, दिल है, ये सब इन सब की रक्षा कौन करेगा? यही जो हमारे अंदर के आंतरिक कंकाल होते हैं वो करेंगे। जैसे कि आप मान लीजिए, जैसे कि आप कहें अगर आपके अंदर में ये जो यहाँ पे सीने पे जो रिप्स होती हैं, रिप्स मतलब समझते हैं, पसलियाँ, जो सीने पे पसलियाँ होती हैं, अगर ये पसलियाँ ना रहें तो कोई अगर आपको इसे मारेगा धाँ से मारेगा तो यहाँ के जो है यहाँ पे जो है दिल जो है वो धड़कना बंद कर देगा, यानी कि वो दिल फट जाएगा या रुक जाएगा, उसके अंदर ब्लड प्रेशर की सर्कुलेशन रुक जाएगी और वो धड़कना बंद कर देगा। जब धड़कना बंद कर देगा तो आप भी बंद हो जाओगे। तो बात सही है, हम भी बंद हो जाएंगे। ये इसीलिए अगर आप इसको थोड़ा मोड़ा इसे मार भी देते हो, थोड़ा मोड़ा मार भी देते हो, तब ये इसका जो बाहरी चोट है, यानी कि जब आप ऐसे मारते हो, ऐसे तो आप मारते हो तो ये जो बाहरी जो चोट है ये कौन रोक लेता है? ये जो ऊपर की जो रिप्स हैं, रिप्स मतलब पसलियाँ, इन्हीं पसलियाँ जो है इसको बाहरी चोट को रोक लेती हैं। मतलब जब बाहर से मारते हैं तो इस चोट को रोक लेती हैं अंदर तक, हमारे अंदरूनी अंग, यानी जैसे फेफड़ा हो गया, कलेजा हो गया, और जो है दिल हो गया, गुर्दा हो गया, ऐसे बहुत सारे आंतरिक अंग हैं जो कार्य करते रहते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान कर। अगर उस पर चोट लग जाएगा तो मर जाओगे। देखिए, आंतरिक अंग में जो है ये कैल्पस यानी कि हमारी खोपड़िया, ये खोपड़िया के अंदर ब्रेन है। ब्रेन मतलब दिमाग के अंदर क्या है? न्यूरॉन सेल रहता है। दिमाग के अंदर कौन सा सेल रहता है? न्यूरॉन सेल। अगर आप न्यूरॉन सेल पे जितना तगड़ा इस पे मारे हैं, अगर इतना तगड़ा न्यूरॉन सेल पे चोट लग जाएगा, आपका ब्रेन डेड हो जाएगा। नहीं समझ में आया? चलिए बताता हूँ। जैसे कि आप मान लीजिए आप ऐसे एक मूवी देखे होंगे, मूवी का नाम नहीं याद आ रहा है, जिसमें एक अपराधी को जो है उसको कस्टडी में लेके उसको मारपीट करके, मतलब वो आतंकवादी रहता है, उसको कस्टडी में लेके जो है उससे मारपीट करके उसके कोई सच्चाई उगलवाना चाहते थे पुलिस लोग। तो वो क्या देखता है, उसके जो है जहाँ पे उसको बंद किया जाता है लॉकअप में एक जो है ऐसे कील मतलब सरिया निकली हुई थी, सरिया, तो उस पर वो दौड़ के जाके उसको अपना सर मार दिया लेकिन तो और वो तुरंत मर गया। वो मरा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इस पर चोट लगी, इसके अंदर जो है उसका जब वो सरिया इस माथे पे लगा सीधा, उसके अंदर में जो है न्यूरॉन सेल यानी ब्रेन के अंदर न्यूरॉन सेल होता है, उस पर लग गया और उसका ब्रेन बीप जानते हैं, गाय भैंस या जैसे कि बड़े पशुओं को मांस को वहाँ पे बीप बोलते हैं। ये सब जो है हमारे देश में तो ये सब का प्रचलन बहुत कम है, बीफ बहुत कम ही लोग खाते हैं। लेकिन जो है विदेशों में जैसे यूएस हो गया, चीन हो गया, चीन तो साला इतना खचरा है जो है कुत्ते को कोई चमगादड़ इसको नहीं छोड़ता है। तो ये सब कंट्री क्या करते हैं, ये जानवरों को मारते नहीं हैं, यानी कि उसका सीधा ब्रेन डेड कर देते हैं। ब्रेन डेड कैसे करते हैं? यहाँ पे एक मशीन लगा देते हैं, उसके अंदर ऐसे पूरा ले जाके मतलब एक ऐसा बड़ा टाइप का बनाए रहेंगे, उसके अंदर उसको घुसा के यहाँ से मशीन लगा के इसे उठा देते हैं, और उसके बाद में एक मशीन लगी रहती है, वो ऐसे सीधा आती है, इसे मारती, और यहाँ से इतना तेज़ झटका मारती है, इसे खटते मारती है, उसका चोट जो है अंदर न्यूरॉन सेल तक पहुँच जाता है और उसका ब्रेन डेड हो जाता है, जिसके कारण जानवर को एक ही झटके में ख़त्म कर दिया जाता है। ब्रेन डेड होता है, मतलब इतनी तेज़ चोट लगती है कि यहाँ पे जो ऊपर का कैल्पस है, कैल्पस को तोड़ के वो न्यूरॉन सेल में चला जाता है। लेकिन हमारे शरीर में जो ब्रेन है,
इसके मतलब कि ये हमारे सर के ऊपर जो है ये आंतरिक सुरक्षा का काम कौन करता है। देखिए हमारे शरीर की आंतरिक सुरक्षा कितने परतों में होती है। पहला जो ये दिख रहा है, पहला ये जो दिख रहा है ये चमड़ा, इस चमड़े को हटाएंगे तो मांस की एक पतली सी पट्टी मिलेगी, उस पट्टी को हटाएंगे तब मिलेगा कैल्पस, खोपड़िया, जिसको बोलते हैं हड्डी में खोपड़िया। आप खोपड़िया को नहीं जानते हैं? जैसे कि आप देखे होंगे जो तांत्रिक वांत्रिक आते नहीं हैं, कभी बाबा बाबा आते हैं, मुस्लिम बाबा जो रहते हैं, फ़कीर जिसको बोलते हैं, वो आते हैं मांगने के लिए कि खोपड़ी जैसा लिए रहते हैं, मतलब कि इसे कटोरे जैसा रहता है खोपड़ी का, वही चीज़, उसको कपाल बोलते हैं, वही कपाल। वो अब उसके अंदर जो कपाल निकलेगा, अब उस कपाल के ढक्कनवा को जब आप खोलेंगे तब आपका निकलेगा ब्रेन। भगवान भी बहुत चालाक था, इसलिए उन्होंने इतनी सिक्योरिटी दी, यानी कि पहले ऊपर ये चमड़ा, चमड़े के ऊपर जो है मांस, मांस के ऊपर कपाल, कपाल के अंदर जो है ब्रेन या न्यूरॉन सेल दिया। क्योंकि अगर हल्का फुल्का चोट भी लग जाए, आप किसी से टकरा भी जाए हल्का फुल्का, तब भी आपका ब्रेन डेड ना हो। इसके बाद में जो है ये आंतरिक कंकाल होता है, ये टाइप 2 मतलब 2 प्रकार के होते हैं।